तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG 7 यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। इसके साथ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको भी मैं कवर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो एक बार मैं आपको मॉड्यूल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके फाइल्स यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं। आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक ये फ़ोटो डाला हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको MEG 5 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, उसमें से आप या तो MEG 15 लेते हैं या तो MEG 4 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं MEG 7। तो आपका यहाँ पे जो मॉड्यूल है राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, MEG 7, MEG 10 और MEG 14। तो आपको यहाँ पे MEG 7 के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा एक जो है PDF जो है तैयार है, और इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट में आपको दिखाऊँ तो MEG 7 का 2 यहाँ पे PDF है और एक और मैं PDF डालने वाला हूँ, ठीक है, जो कि ओनली PYQs विद आंसर है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा नोट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नोट्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बनाया है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें अराउंड 50 to 60 पेजेस होंगे। ये सारे पोएम्स आप देख सकते हैं। तो टाइटल से आपको पता चल रहा होगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंडिया में जो भी इंग्लिश में लिटरेचर्स लिखे गए हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लिटरेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्रोज भी होंगे, पोइट्रीज भी होंगे, नॉवेल्स भी होंगे, ड्रामाज भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे MEG 7 के अंदर टोटल 8 ब्लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। नॉन फ्रिक्शनल प्रोज ये पहला ब्लॉक है, फिर आता है अनटचेबल जो कि एक नॉवेल है, फिर आगे आता है कांथापुरा, ये भी एक नॉवेल है। फिर हम देखते हैं अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी एक नॉवेल है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये भी एक नॉवेल है। शॉर्ट स्टोरीज़ आपको कुछ मिलते हैं यहाँ पे, और फिर आपको पोइट्रीज मिलती हैं, और एक जो है आपको ड्रामा मिलता है जो कि है महेश दत्तानी का तारा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो इसके PYQs आपको मैं सिंपली प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे RTCs जो है क्वेश्चंस आते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन फॉर्मेट, ये देख सकते हैं आप 2010 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी फॉर्मेट लगभग वैसा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे RTC आपको दिया हुआ है, 4 आपको करने हैं, ठीक है। और फिर नीचे आप देखेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। रिसेंट का अगर हम देखें जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न, वो भी कुछ चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको टोटल 4 RTCs करने हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। टोटल आपको 6 RTCs दिए गए हैं, F यहाँ पे देख सकते हैं F तक, इसमें से आपको 4 करने हैं। इसके अलावा 20 मार्कर्स क्वेश्चन है, ठीक है, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। टोटल 7 आपको मिलेंगे इसको छोड़ करके, यानी कि आप चाहे तो RTC करें या आप 20 मार्कर वाले ही क्वेश्चन कर लें। तो आई थिंक many students opt for 20 marker questions other than this RTCs, because आपको 4 RTC करने होंगे 5 मार्क्स के लिए, जो कि अराउंड 1 पेज का लिखना ही होगा कम से कम। और या तो आपको 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं, जिससे आपको 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पैटर्न होता है आपके एग्ज़ाम में MEG 7 का। आइए एक और मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने एक और प्रिपेयर किया है। तो ये रह गया आपका ओनली PYQs विदाउट आंसर, और दूसरा है हमारा नोट्स जो कि बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं तैयार किया गया है। हर एक चीज़ें इसमें डिटेल से है। तो आपके पास प्रॉपर अगर समय है तो आप इस PDF का यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही काम का ये PDF है। और नहीं तो एक मैं आपको और PYQs विद आंसर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आप देखेंगे। तो ये भी काफ़ी सारी पेजेस है इसमें, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे RTCs जो है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दे दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने रेड कलर से मार्क कर दिए हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने मार्क करना शायद छोड़ दिया है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है, पहला क्वेश्चन विवेकानंद वाला। और फिर हम नीचे आते हैं तो राजा राउस कांथापुरा, यहाँ पे आप देखेंगे रेड से मार्क बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको ये रेड वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लेने हैं पूरे के पूरे। यहाँ देखेंगे रेड वाले क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग सारे ब्लॉक्स में मैंने करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए रेड वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे, फिर रेड वाला क्वेश्चन, फिर यहाँ रेड वाला क्वेश्चन, फिर इसी तरह से हर ब्लॉक में लगभग 2-2 क्वेश्चंस मैंने दे रखा है। तो हर ब्लॉक में मैंने लगभग 2-2 जो है क्वेश्चंस दे रखा है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो तो ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके आप कनेक्ट हो जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इन PDFs को बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।